यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो अपने यूट्यूब पे जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो उस पर क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने उसका सॉल्यूशन दे दिया था। बट उन्होंने बोला था वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को बताने के लिए। क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, तो आप उसको समझिएगा। एक क्वेश्चन है ये साजिद, जो साजिद ने भेजा था क्वेश्चन, तो उसको देखिएगा। ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी के नाम से क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई धन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कोई धन राशि पर 18% यानी 18% रेट कितना है, तो 18% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाए, तो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक दिया है। देखिए समझिएगा, अगर मैं बताऊं यहाँ से, तो अगर रेट कितना है 18%, ठीक है, और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ईयर्स, तो ये दोनों दोस्त क्या पता आपको ईयरली है, ये दोनों क्या है यानी ईयरली यानी सालाना। तो ये बोला गया सालाना, उसके बाद रेट भी सेम होगा, ठीक है। जब अर्धवार्षिक गिना जाए तब दोनों का जो ब्याज मिला है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, उसका अंतर 960 रुपये दिया गया है। तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप रेट का अंतर ले लीजिए और मूलधन आपसे पूछा गया, चलिए रेट का अंतर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी आप रेट निकालेंगे तो एक काम करेंगे, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिएगा, जैसे सक्सेसिव मेथड से x + y + xy अपॉन में 100, ठीक है। रेट अगर 2 साल का रेट अगर मैं मान के चलूँ ईयरली पूछा गया, तो ये देखो रेट कितना 18%, तो x के जगह पे भी 18 होगा और y के जगह पे भी 18 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 18 लेता हूँ +18 × 18/100, जो मैंने बताया था सक्सेसिव यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब परसेंट निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। और एक चीज़ पता है दोस्तों, यहाँ पे अगर नीचे 100 लगा हुआ है तो उसको आप काटिए मत, दो आपको दिख रहा होगा 2 से काटेंगे, फिर से भाग करना पड़ेगा, इससे अच्छा रुक जाए। देखिए 18 × 18 यानी 18 का स्क्वायर ही है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 324। बटे में अगर आप 100 करते हैं, बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो ये कितना आएगा ये बताइए। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव ले आइए राइट हैंड साइड से, तो कितना आ जाएगा बताइए 3.24 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3.24 जोड़ता हूँ तो देखिए 36.00, पॉइंट की जगह पे पॉइंट रख लीजिए, और ये 3 यानी कितना हो जाएगा 39.24%। तो जो 2 वर्ष का रेट निकल के आया हमारे पास रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना आ गया ये बताओ 39.24%, ये आ गया निकल गया यहाँ से। अब तो बात थी 2 वर्ष की। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, देखिएगा, यदि ब्याज छमाही हो यानी छमाही यानी हाफ ईयरली की बात की जाए तो 960 रुपये अधिक मिलता है। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को आधा करके और टाइम को क्या करते हैं अब डबल करते हैं। तो फॉर्मूला यही रहेगा, इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन चीज़ों को चलिए देखिए, तो इनको रहने देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, जब जरूरत होगी तो इसको मिटा दूंगा मैं यहाँ पे। अब समझिए, अब रेट कितना है ये बताओ, रेट को क्या करना पड़ेगा आपको हाफ करना पड़ेगा। तो रेट को अगर जब हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 9% हो जाएगा क्या, और टाइम को डबल करेंगे तो टाइम आपके पास कितना दिया था क्वेश्चन में 2 ईयर्स। अगर टाइम क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिया हुआ है तो इसको अगर आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4 ईयर्स। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 9% का रेट निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो फॉर्मूला तो पता ही आपको सक्सेसिव वाला x + y + xy अपन में 100, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बस देखिएगा, या तो एक तरीका और बता दूंगा आपको, वो भी निकाल सकते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ से समझिए, तो अब यहाँ पे कितना 9 9 9 और 9 यानी 4 बार 9 होगा, क्योंकि 4 वर्ष की बात की गई थी, यहाँ पे 2 था। तो अब ये काम करेंगे, सबसे पहले आप उन दोनों को निकालेंगे, फिर इससे इसको निकालेंगे, फिर इससे इसको निकालेंगे XY फॉर्मूले से। तो चलिए देखिए 9 और 9, जैसे मैं निकालूँ 9 + 9 × 9/100। देखिए ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे 9 9 18.8 आएगा इसका 2 वर्ष का, देखिए कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, + 81 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा बताओ 0.81 हो जाएगा क्या, तो यानी कितना हो जाएगा 18.81 आ गया ये निकल के। 2 वर्ष का मैंने निकाल लिया यानी 2 वर्ष वाला, तब इससे तीसरे पे जाएंगे यानी 9 से करेंगे, तो इस पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ 9 + 18.81 × 9 अपॉन में 100 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे लगा दीजिए, ये दशमलव हटा दीजिए यहाँ से,
ठीक है। अब देखिए समझिएगा कितना आएगा, तो 18.81 और 9 कितना हो जाएगा, 27.81 हो जाएगा क्या, 27.81 प्लस। अब समझिएगा, देखिए अब नीचे 4 जीरो है तो इसको सिंपल में इंटू कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 9, देखिए 9 × 72, 7 बचा हुआ अपने पास, फिर 9 × 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, 9 होगा, फिर से 7 बचा अपने पास, 9 का 9 और 7 16, ठीक है। तो यानी अब देखो 4 नीचे 4 जीरो है तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव होगा 1 2 3 और 4, तब इसको अगर आप जोड़ते हैं यहाँ से तो 0.61929, तो इसको जोड़ लीजिए कितना 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 2, ये 8 6 14 1 7 1 8 1 9 और ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए समझिएगा 29.4292 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने तो 3 तक निकाल लिया, अब चौथा भी निकालना पड़ेगा, तो सेम प्रोसीजर एक बार और लेके जाएंगे आप, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिएगा समझिए, अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में एक और तरीका है वो भी बता दूंगा आपको। तो इसको देखिए यहाँ तक तो आपको याद ही होता क्योंकि 2 वर्ष का तो दिमाग में कर लेंगे, 2 और 3 का आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 29.42, एक काम करो ना, एक काम कर सकते हैं यहाँ से, पता है क्या, देखिए चलिए पहले 42 कैरी कर लेंगे, चलिए कैरी कर लीजिए, ये यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, 42 है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे काम करो 4 और 3 कर दो, ठीक है, उसके बाद चलते लेके 4 3 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 29.43 प्लस सॉरी इंटू 9, देखो अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आएंगे हम लोग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आऊँगा मैं, जो कि आंसर जो आपके पास दिया हुआ है 60,000 30,000 40,000 और 50,000, तो देखते हैं हम लोग, चलिए तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29 31 और 38 हो जाएगा क्या 38.43, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये बताइए मेरे को आप, अगर ये होगा, अगर इसको आप इंटू करते हो तो 9 × 27, 2 बचा, 9 × 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 3 बचा, 9 में 81 और 3 84, 4 8 बचा और 9 दूनी 18, 2 20 और 6 26। अब समझो देखो 4 जीरो 1 2 3 4 यानी 4 अंक के बाद दशमलव, अगर इसमें अगर आप जोड़ते हैं 0.26887 तो लीजिए 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 2 10 11 1 6 4 10 11 8 2 10 11 और 3 और 1 4, 41.1187 और यहाँ पे कितना 39। अब देखो जो क्वार्टरली का इंटरेस्ट निकल के आया हमारे पास वो कितना निकल के आया है 41.1187 और दूसरा निकल के कितना आया था जो 2 वर्ष वाले में था 39, तो ये कितना ज़्यादा है ये बताओ। देखो दशमलव हटाओ, डायरेक्ट एक काम करता हूँ मैं 39 2 41 यानी 2% लेके चलता हूँ मैं, ठीक है, तो 2% ज़्यादा है ना 4 वर्ष वाला। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है यहाँ पे 960, तो अगर 960/2 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पॉइंट का मैं अभी यहाँ हटा दिया हूँ, यहाँ से अप्रोक्सीमेट आंसर के पास चलते, देखिए आसपास कौन सा आ रहा है। 2 से अगर काटोगे तो कितने बार हम जाएगा 2 चौके 8 और 2 8 16 यानी 48 को 100 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 48,000। और मैंने बताया था देखिए यहाँ भी पॉइंट मैंने छोड़ा था थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा ले आया था और यहाँ भी पॉइंट मैंने छोड़ दिया तो कितना 48,000, यानी ये हमारा आंसर क्या देगा पकड़ के, तो 50,000 के आसपास, और 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा आप लोगों को, लेंदी था ही, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से 2 वर्ष का आप रेट निकाल सकते थे दिमाग में, और यहाँ तक के बाद ये कैलकुलेशन आपको करना था, या अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आपको इसको हल कर लेना था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मूलधन दिया होता है तो मैंने बताया था 4 6 करके आपको जो ट्रिक दिया था उससे भी कर सकते थे, ये एक काम और कर सकते थे, आप देखिएगा, चलिए देखिएगा समझिए, इसी क्वेश्चन में देख लीजिएगा। जैसे देखिए अगर मैं ये कहूँ चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा बताइए, देखिएगा तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 18% पे अगर 100 लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये बताओ 9/50 होगा क्या, यानी 50 से कितना 59, 50 से कितना 59, तो 50 को 50 से इंटू कर लीजिए, 59 को 59 से इंटू कर लीजिए, जो भी अंतर आएगा ये क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और 4 वर्ष में जब आप जाएंगे तो 9/100 हो जाएगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा 109, 100 से कितना हो जाएगा 109, 100 से कितना हो जाएगा 109, एक्चुअली इसलिए 4 बार
क्योंकि 4 वर्ष की बात की गई है और जो भी अंतर होगा दोनों से डिफरेंस करके 960 रख दीजिएगा और मूलधन के लिए 100 इंटू कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन डॉट जो भी था आपका क्लियर हो गया उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ठीक है।